जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं रेंज क्रिएट होने से पहले आपको कैसे पता लग जाए कि अब रेंज क्रिएट होने वाला है, फिर मान लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बनने वाला है, इसकी संभावनाएं आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि जब भी आप ट्रेड करने जाते हैं बाद में पता लगता है कि वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया, या फिर मान लीजिए कि वो कोई चैनल बन गया, कोई पैटर्न्स बन गया, जिसमें कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स ये हो जाता है कि एक्चुअल में हमें ये चीज़ें पहले पता होता है कि यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स बनने वाले हैं, यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न्स बनने वाले हैं, यहाँ पे दूसरे कोई पैटर्न्स बनने वाले हैं, तो ट्रेड ही नहीं करते। तो वो चीज़ें आप पहले कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंट्राडे में, वो आज हम लोग इस विषय में बात करने वाले हैं। देखिए, एक तो आप मॉर्निंग में जैसे मान लीजिए कि किसी भी टाइम फ्रेम XYZ, या फिर मान लीजिए कि अभी जो हम लोग देख लेंगे किसी भी टाइम फ्रेम में आप देख लेंगे, जिस टाइम फ्रेम में आप एंट्री करते हैं, जैसे मान लीजिए 5, 10, 15 मिनट कोई भी टाइम फ्रेम आप लगा करके देख सकते हैं। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर जो है यहाँ पे नहीं लगता है, ठीक है। 1 घंटे में भी आप जो है इसको चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है जैसे मान लीजिए कि आपको देखिए, मैं यदि एक सिंपल तरीका बताऊँ देखने का, तो एक तो आप मॉर्निंग का जो चार्ट है 5 मिनट जैसे मान लीजिए मैं लगा लेता हूँ, 5 मिनट में मॉर्निंग का जो चार्ट है उसको लगा करके आप क्विकली देख सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि आप जो है मार्केट्स में जो करंट मार्केट्स का एनालिसिस है उसके हिसाब से आप पता लगा सकते हैं। तो अभी ये आपको थोड़ा समझने में परेशानी हो रही है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये इसमें जो है आपको आसान भाषा में, थोड़ी देर आप इंतज़ार कर लीजिए, मैं इसको आसान कर देता हूँ आपके लिए। जैसे मान करके चलिए कि देखिए, जब भी हम लोग देखते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि यदि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनना हो तो उसके लिए क्या हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखिए, आपका जैसे मान लीजिए कि ये मार्केट्स का लो है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ से हाई लगाया, अब हाई लगाने के बाद वापस क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि ये वापस जो है मार्केट इस लो के ऊपर आ गया। तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही मार्केट लो के ऊपर आया, अब जैसे ही मार्केट इस लो से ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया, तो इसका मतलब यह है कि एक बार, दो बार, यहाँ पे जिस समय आपका मान लीजिए कि 2 बार आपके लेवल को टेस्ट कर ले, तो इसका मतलब ये है यदि 2 बार उस लेवल को टेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर निकलना स्टार्ट कर दे, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में रेंज क्रिएट होने की बहुत संभावनाएं हैं। मतलब देखिए, अभी यहाँ पे एक साइड क्रिएट होने की संभावनाएं हैं नीचे के लिए। अब देखिए, अब हो सकता है कि ये ऊपर यहाँ बीच से ही यहीं से रिवर्सल हो जाए, हो सकता है ये ऊपर यहाँ से टेस्ट करके रिवर्सल हो सकता है कि और ऊपर जा करके रिवर्सल हो। तो अभी हमें कंफर्म नहीं कि ऊपर का भी होगा। अब मान लीजिए कि ऊपर ये एक लेवल है और ऊपर इसी लेवल को टेस्ट करके वापस इसके आसपास से मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, तो इसका मतलब यह है कि अब हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट में ऊपर भी जो है आपको जो है रेंज क्रिएट होने की, यानी कि ऊपर में रेजिस्टेंस क्रिएट होने की यहाँ पे जो है संभावना हो गया है कि ऊपर के लेवल को अब यदि मान लीजिए कि यहाँ से नीचे गिरेगा तो इसको टेस्ट करने की संभावनाएं होगा, और यदि ऊपर जाएगा तो इसके आसपास आने की संभावनाएं होगा, बहुत चांसेस होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बेसिस पे आप जो है व्यू बना सकते हैं। कैसे बनाना है ट्रेड का भी मैं आगे चल करके मैं बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे मान करके चलिए, ये तो एक नॉर्मल रहा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट ये ऊपर चढ़ा, और ऊपर चढ़ने के वजह है मार्केट हुआ ये कि वापस मार्केट ये पॉइंट में आया। मान लीजिए मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, ये देखिए मार्केट यहाँ से यहाँ पे आया, और ये लो को ये इधर हमने लो बना दिया और इसको टेस्ट ही नहीं किया, और मार्केट हुआ ये कि मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे कंडीशंस में आप क्या करेंगे, आपके पास देखिए, हमने अभी बात नहीं किया हुआ इसके विषय में, आपके पास 2 पॉइंट होने चाहिए। यानी कि यदि देखिए मीन्स क्या, 2 पॉइंट का मतलब ये होता है कि आपके पास यदि लो है तो 2 लो होने चाहिए, आपके पास यदि हाई है तो 2 हाई होने चाहिए। मीन्स क्या, इसका मतलब यह होता है कि 2 लो और 2 हाई, 2 लो आपको यहाँ पे जैसे ही 2 लो को कनेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे नीचे के ट्रेंड आपको वहाँ पे जैसे ही कनेक्ट करेंगे आपको नीचे का जो है लेवल्स आपको पता लग जाएगा मार्केट्स के, कि जो अगली बार मार्केट आएगा तो इस लेवल को टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी होगी। ऊपर के हाई आपको पता लग जाएगा कि मार्केट यदि अगली बार आएगा तो ऊपर के हाई को टेस्ट करेगा। कैसे, देखिए अभी हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला रखा हुआ है कि यहाँ पे 2 आपको 2 पॉइंट होने चाहिए। 2 पॉइंट कौन से होना चाहिए, या तो 2 लो होने चाहिए या तो फिर 2 हाई होना चाहिए। तो अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये इधर ये यहाँ पे लगाया, अब मान लीजिए कि ये हमने एक ट्रेंड डाला, अब यहाँ पे मान लीजिए कि मार्केट हाई लगाया, अब यहाँ पे मार्केट हाई लगा दिया, ये हमने एक हाई डाला, ठीक है। अब देखिए हाई और लो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर ये 1 है, मतलब यहाँ से पहली बार स्टार्ट हुआ, और पॉइंट नंबर 1 ऊपर का, ठीक है, नीचे का लो का 1 और हाई का 1। अब देखिए जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, अब मान लीजिए कि यहाँ पे आया और यहाँ पे मार्केट जो है टेस्ट ही नहीं किया नीचे, और मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, तो इसका मतलब यह है लो पॉइंट नंबर 1 और दूसरा लो बना लो पॉइंट नंबर 2। तो इसका मतलब यह है कि आपको चाहिए क्या, फॉर्मूला में यह है कि अपना जो है 2 पॉइंट होने चाहिए। अब कौन से होने चाहिए, हो सकता है कि वो लो हो सकता है वो हाई हो, तभी आपको जो है ट्रेंड कनेक्ट करके वहां से पता लगेगा। अब जैसे ही ये 2 लो मिला, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से ये 2 इसको कनेक्ट कर देंगे। अब ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया,
हो सकता है कि मार्केट जो हमने हाई बना रखा है इसको आकर के टेस्ट कर ले, हो सकता है कि इसको टेस्ट ही ना करे, हो सकता है कि इससे और ऊपर निकल जाए, तो कंडीशंस कुछ भी हो सकते हैं। अब देखिए, अब जैसे ही मार्केट मान लीजिए कि यहां से ऊपर गया, अब मान लीजिए कि यहां तक ही मार्केट आया और यहां से मार्केट नीचे गिरने लगा, तो इसका मतलब हाई नंबर 1 पहले हमारे पास था, उसके बाद वापस जो है एक नया हाई हमें मिला, हाई नंबर 2। तो अब मैं यहां पे क्या करूंगा, इसको और इसको कनेक्ट कर दूंगा ऐसे। अब यहां पे ध्यान से आप देखेंगे तो इसका मतलब यह है कि अब जब मार्केट यदि नीचे गिरेगा तो बहुत पॉसिबिलिटी होगा कि इस ट्रेंड के ऊपर आएगा, और यदि बहुत पॉसिबिलिटी होगा यदि मार्केट यहाँ से चलेगा तो इस ट्रेंड को फॉलो करेगा। मीन्स क्या, यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स बनने की बहुत संभावनाएं होंगी कि मार्केट्स में जो है एक पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल पैटर्न। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास यदि ये दो पॉइंट्स है ना, ये दो पॉइंट्स है हाई लो, तो इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पे बहुत आसानी से ढूंढ पाएंगे कि मार्केट्स का जो अगला पैटर्न बनने वाला है वो कौन सा पैटर्न बनने वाला है, कौन सा मार्केट ट्रेंड वहाँ पे क्रिएट करने वाला है, कौन से मार्केट वहाँ पे व्यू क्रिएट करने वाले हैं, मार्केट के क्या कंडीशंस होने वाले हैं, मार्केट्स के क्या प्रिंसिपल वहाँ पे लगने वाले हैं। तो इससे ये आप पता लगा सकते हैं किसी भी 2 पॉइंट से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि इसको हमने बहुत पहले 1 साल 1.5 साल पहले हमने इसके विषय में बात किया हुआ था, सिर्फ हमने एक वीडियो बताया हुआ था निफ्टी या फिर किसी का, तो हमने वीडियो बनाया हुआ था, तो सर बैंक निफ्टी का जो है हमने, और एक निफ्टी में भी हमने बताया हुआ था इसका, ठीक है। तो उसमें हमने 1-1.5 साल पहले जो है वीडियो बनाया हुआ था, उसमें बताया हुआ था कि 2 पॉइंट को कैसे कनेक्ट करके, और उसको हमने लाइव दिखाया हुआ था पूरे निफ्टी के जो है कई एनालिसिस में, सॉरी बैंक निफ्टी के बहुत सारे उसमें जो है हमने दिखाए हुए थे। सीक्रेट वाले की प्ले लिस्ट में शायद होगा या फिर किसी में होगा, आप जा करके चेक कर लीजिए, वो देखेंगे वीडियो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं कि आप जब उस वीडियो को देखेंगे सीक्रेट की उसमें नहीं होगा तो आपके लिए बेकार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, आप जाकर के देखिए। तो पहले बैंक निफ्टी और निफ्टी का सीक्रेट की। अब देखिए, अब यहां पे जैसे मान लीजिए कि यहां पे एक हाई लगाया और मार्केट यहां से नीचे गिरना स्टार्ट किया, और यहां पे एक लो लगाया और मार्केट यहां से ये पॉइंट से, मान लीजिए कि यहाँ पे ये पॉइंट से मार्केट ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया, तो हमने क्या किया, ये 2 पॉइंट्स को कैसे कनेक्ट कर दिया। अब वापस मार्केट क्या हुआ, यहाँ से ये ऊपर लगा दिया, इसको ब्रेक कर लिया, तो इसका मतलब यह है, और यहाँ से मार्केट क्या हुआ, मार्केट ये पॉइंट से जो है नीचे गिरना स्टार्ट किया। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से 2 पॉइंट्स को इससे कनेक्ट कर दूंगा। तो इसका मतलब बहुत संभावनाएं होंगी कि मार्केट्स में यहाँ पे जो है, अब अगली बार यदि मार्केट नीचे गिरेगा तो इस ट्रेंड के ऊपर आएगा, और यहाँ से चलेगा तो इस ट्रेंड के ऊपर आएगा। और देखिए फॉल्स ब्रेकआउट जो होता है वो तो होता ही रहेगा, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स को मिला करके, यहाँ 2 पॉइंट्स को मिला करके, 2 या तो हाई हो या फिर 2 लो हो, तो उसको मिला करके हम उस लेवल के जो है उसका लेवल निकालते। जैसे मान लीजिए कि 2 लो है तो वहाँ पे आपका सपोर्ट निकल जाएगा, ये 2 हाई है तो आपका वहाँ पे रेजिस्टेंस निकल जाएगा। रही बात, अब देखिए जैसे मान लीजिए कई बार ये हो सकते हैं कि आपके 2 है, देखिए हालांकि वो 2 हाई मैच कर ही जाएगा, आप चाहे हो सकता है ओपन पैटर्न बन जाए फिर अलग अलग चीजें हो जाए, लेकिन वो 2 हाई आपके मैच कर ही जाएंगे, आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में। लेकिन मान करके चलिए कि बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाए तो फिर क्या करना, यदि बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाए तो उस साइड को छोड़ देना। जैसे मान लीजिए कि अभी देखिए मैं दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये इधर, ये इधर हमने डाला, और मान लीजिए कि एक सेकेंड, ये हमने इधर, ये मान लीजिए कि ये इधर हमने यहाँ पे डाला, मान लीजिए कि ये लो तो यहाँ पे मिल गया, और यहाँ से यदि मान लीजिए कि ये बहुत ऊपर चढ़ गया तो फिर क्या करना, तो आप इसको ऐसे तो कर नहीं सकते हैं, ऐसे करेंगे तो फिर ये ओपन पैटर्न हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ऐसे कंडीशन आपको लग रहा है कि हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, तो आप इसको छोड़ दीजिए, फिर आपके पास एक ही लेवल होगा, उसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट का। बहुत चांसेस होंगे फिर वापस मार्केट यहाँ से इस तरह से पैटर्न जो है चलने की संभावनाएं हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप जो है ध्यान रख करके चलिएगा, फिर आपको इस तरह से मार्केट चलने की संभावनाएं हो जाएंगी। और बहुत चांसेस होंगे कि यदि जो मार्केट्स का आपका पीछे का हाई था उसके आसपास आ जाए, या फिर मार्केट सबसे पहले इसको रिएक्ट करने की कोशिश करेगा यहाँ से, उसके बाद फिर मार्केट में जो है लेवल नीचे के लगाएंगे। तो अभी आगे चल करके यदि होगा तो इसका हमने ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी बताया हुआ था, आप ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी को देख लीजिए, प्लेलिस्ट है, जा करके उसमें आपको मिल जाएगा, उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, बस आपको निश्चिंत रहना। तो देखिए अभी तो हमने ये एक पॉइंट से बात की, ज़्यादा हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, आप इसको वीडियो जाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई सा भी टाइम फ्रेम आप लगा लीजिए, कौन सा है, अच्छा 5 मिनट का ही लगा हुआ है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आज मॉर्निंग है, मान लीजिए कि देखिए मैं इंट्राडे, आप देखिए स्विंग ट्रेडिंग कुछ भी लगा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल टेंशन नहीं लें। जैसे मान लीजिए ये हमने मॉर्निंग ओपन हुआ, ये हमने लिया, ये पॉइंट लिया, इस तरह से हमने क्या किया, एक इस तरह से हमने ट्रेंड डाल दिया, ठीक है। अब वापस हमने क्या किया, ये पॉइंट्स है और ये पॉइंट्स, इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से हमने एक पैटर्न डाल दिया। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या बन गया, सिमेट्रिकल पैटर्न टाइप जो है यहाँ पे बन गया। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे ये इस तरह से सिमेट्रिक, एक सेकेंड, ये इस तरह से क्या बन गया, ये इस तरह से, एक सेकेंड, अरे ये इस तरह से मान लीजिए कि ऊपर से जो है वो आपका, मान लीजिए ऊपर से हाई आपका
एक ही लेवल को टेस्ट कर रहा है। और यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे पैटर्न जो है वेज पैटर्न आपका यहाँ पे आपका सॉरी असेंडिंग पैटर्न जो है असेंडिंग पैटर्न जो आपका है उस टाइप का पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मली ब्रेकआउट्स के बाद या तो FHL थ्योरी करके लेकर के एंट्री ले सकते, क्योंकि इंट्राडे है, मान के चलिए कि एंट्री का हम लोग अभी भूल ही जाते हैं, बस इतना सोच करके चलिए कि इस तरह से जो है आपका यहाँ पे ये पैटर्न आपका बन गया और यहाँ पे जो है इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगली बार या ऊपर ब्रेकआउट के बाद एंट्री कर सकते हैं या फिर रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री कर सकते हैं, वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जैसे मान लीजिए कि जरूरी नहीं कि अभी आप मॉर्निंग में ही, किसी भी टाइम आप कर सकते हैं जिस टाइम आपको लगे कि मार्केट अभी जो है स्टेबल हो चुका है। अभी जैसे मान के चलिए कि ये है अभी 1 घंटे का, जैसे XYZ कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, देखिए मैं यहाँ पे टॉप यार लगा लेता हूँ लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, ठीक है, कोई सा भी आप ले लीजिए, यही ले लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे देखेंगे। अभी ध्यान से देखिए, यदि मैं और पीछे जाऊँ जहाँ से मार्केट का स्टार्टिंग हुआ, यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ से इसलिए लेंगे क्योंकि मार्केट्स में ऐसे कंडीशंस में ये होगा कि आपका यहाँ पे जो है मार्केट्स हाई लगा और यहीं से मार्केट करेक्शन स्टार्ट हुआ है मार्केट का, ठीक है। तो इसलिए हम लोग, हालांकि मार्केट अप ट्रेंड में है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में है इसलिए मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत कम देखने को मिल रहा है। अब ध्यान से देखिए, आपको यदि क्विकली यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो है एक लो यहाँ पे बना हुआ है। तो आप ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इस लो को आप जो है ऐसे मार्क कर सकते हैं। एक सेकेंड, आप इस लो को इस तरह से जो है आप मार्क कर सकते हैं। आपका यहाँ पे इस लो को आप मार्क करेंगे, ये देखिए यहाँ पे इस लो को, ये पॉइंट को टेस्ट कर, मान लीजिए कि ये पॉइंट को टेस्ट किया है, हालांकि यहाँ पे ये होगा, ये लो माना जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से मान लीजिए कि ये पॉइंट से इस तरह से, तो ऐसे कंडीशन में देखिए हम लोग मेजरली रिट्रेसमेंट को मानेंगे, या तो फिर आप ये छोटे छोटे पॉइंट को मान सकते हैं या फिर आप मेजरली जो मेजर व्यू होते हैं उसको मान सकते हैं। तो मेजर व्यू हम लोग ये इस तरह से मार्केट नीचे गिरा और यहाँ से रिट्रेसमेंट किया, तो हम लोग इसको मेजर व्यू मानेंगे, ठीक है। क्योंकि आप देखिए इसके कंडीशन अलग लागू होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स को यहाँ पे देख पकड़ सकते हैं। एक बार फिबोनाची जाकर के आप देख लीजिए, फिबोनाची का जो प्लेलिस्ट है उसको जाकर के देख लीजिए, फिबोनाची ट्रेडिंग कोर्स का, उसमें हमने बताए हुए हैं जो उसके छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अभी देखिए, जैसे मान लीजिए कि इसको एक बार और मैं जो है आगे, हालांकि हमने किसी वीडियो में बताया हुआ था, मुझे ध्यान नहीं है कि कौन से वीडियो में इसके विषय में बात किया हुआ है, मैं एक बार और जो है इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अब देखिए, ये पॉइंट्स एक हो गया और दूसरा ये पॉइंट्स हो गया। तो अभी आप क्या करेंगे, ये पॉइंट्स को इस तरह से आप जो है कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। आपने इस तरह से कनेक्ट किया, अब एक तो आपके पास ये लो हो गया। अब यदि क्या होगा मार्केट्स, अब देखिए जैसे हमने तभी पॉइंट से एक बात किया हुआ था कि हो सकता है कि मार्केट मान लीजिए कि सपोर्ट को टच कर रहा हो और ऊपर के लेवल मिल ही नहीं रहा हो सकता है यहाँ से आ रहा हो सकता है यहाँ से इस तरह से आ रहा हो। तो यहाँ पे देखेंगे तो वही कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मार्केट लो तो नीचे लगा चुका है, यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ये पॉइंट से थोड़ा थोड़ा करके रिट्रेसमेंट इस तरह से कर रहा है। यदि आप देखेंगे ध्यान से तो इस पॉइंट को टेस्ट किया, यहाँ पे लो लगाया और यहाँ से वापस मार्केट जो है हाई लगाया। इस ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी में भी हमने इसके विषय में बात किया, एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो है एक ट्रेंड है, फिर इसका ब्रेकआउट हुआ, फिर अगला ट्रेंड स्टार्ट हुआ, हमने बात किया हुआ ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी में। अब देखिए, अब मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट ये लेवल को टेस्ट लगाया और यहाँ से मार्केट वापस मार्केट लो को लगाया, यहाँ पे इसको टेस्ट किया, वापस मार्केट इस लेवल को टेस्ट किया। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो है सिंपल सा है, आपको पैटर्न टाइप जो है देखने को मिल रहा है और वही चीज़ों को अभी भी मार्केट यहाँ पे फॉलो कर रहा है, वही पैटर्न। यदि मैं इसको इस तरह से डिलीट करके एक ट्रेंड लगा दूँ तो आप देखेंगे वही उसी को जो है मार्केट अभी भी फॉलो कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये आपको 2 पॉइंट्स आपका जो है ये 2 लो आपका यहाँ पे ये 2 लो आपको मिल गया, ठीक है। ये 2 लो आपका मिल गया। नीचे में यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल डाल देता हूँ ताकि आपको और बेहतर जो है यहाँ पे समझ में आए, ठीक है। ये ध्यान से देखिए, ये इस तरह से हमने रेक्टेंगल डाल दिया इसको टेस्ट करते हुए, ये इस तरह से हमने रेक्टेंगल यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये देखिए अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट क्या है, मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट करके यहाँ पे ये इधर लो लगाया, उसको वापस मार्केट इसको टेस्ट कर रहा है और वापस मार्केट मीन्स क्या, 1 लो और 2 लो और तीसरा लो। इसका मतलब क्या है कि मार्केट्स अपने लो को टेस्ट कर रहा है कहाँ पे, कई बार यहाँ पे, लेकिन हाई को जो है ज़्यादा टेस्ट कर रहा है। हाई यहाँ से ये पॉइंट से इससे सपोर्ट ले रहा है, हाई यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, हाई को जो है यहाँ पे टेस्ट किया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये भी एक पैटर्न थी, अभी ध्यान से देखिए, इसको अभी मार्केट्स फॉलो ही कर रहा है। हो सकता है कि आगे चल करके इसका या तो नीचे ब्रेकआउट हो या फिर ऊपर ब्रेकआउट हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये चीज़ें पता होता है कि मार्केट्स में अभी पैटर्न बन रहा है। अब मान लीजिए इसका ब्रेकआउट होगा, रिट्रेसमेंट करेगा, आप ऊपर के लिए एंट्री कर सकते हैं बेझिझक, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप ऊपर के लिए एंट्री करेंगे, डाउन ट्रेंड में होगा तो नीचे के लिए एंट्री करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए मार्केट्स एक्चुअली में कहाँ पे है, मार्केट्स अप ट्रेंड में। तो जो पॉइंट्स अभी मैंने बताया आप देख लीजिए, इसका डेट नोट कर लीजिए और इसके हिसाब से आप आकर के चेक कर लीजिए क्या जो हमने बताया हुआ अभी क्या एक्चुअल में, या तो फिर आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं या फिर आज का डेट नोट कर लीजिए। और जब भी आप वीडियो 1 साल 2 साल बाद भी आप देखें तो ये डेट में आकर के इस दिन का आप जो है चार्ट निकाल करके, जैसे हमने एनालिसिस लगाया है आप निकालेंगे तो ऊपर का या फिर नीचे का व्यू मिल जाएगा कि एक्चुअल में उस हिसाब से मार्केट आगे रिएक्ट किया था या नहीं किया था।
तो आप चाहें तो ये 1 घंटे का चार्ट लगा हुआ था, आप चाहें तो कोई सा भी XYZ टाइम फ्रेम निकाल करके यहाँ पे आप कर सकते हैं, कोई बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के आप जो है एनालिसिस कर सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल आपको जो है टेंशन नहीं लेना है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रख करके चलना है और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के बेझिझक। और मुझे लगता है कि अभी तक आपने ये वीडियो को देखा है तो आपको वीडियो जरूर पसंद आया है, और वीडियो को आप जरूर शेयर किया कीजिए। और देखिए अपना प्राइस सेक्शन का क्लास जो है, मुझे लगता है कि यदि आप सच में सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप खुद से मतलब आप खुद से अपना खुद का पोर्टफोलियो जो है मैनेज कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कहाँ पे क्या करना है, इंट्राडे ट्रेड उसके लिए भी है, आप जो है यहाँ पे खुद से ही मैनेज कर सकते हैं। खुद के लिए यदि आपको ज्वाइन करना है तो जरूर ये आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आगे चल करके वो आपको बहुत जो है हेल्पफुल होगा आपके खुद के लाइफ के लिए, जो आपका यहाँ पे सीखेंगे। और ये ट्रेडिंग के लिए भी काम आ जाएगा, इंट्राडे वगैरह सब के लिए भी, स्विंग का इसमें हम लोग देखते हैं, इन्वेस्टमेंट का भी पूरा का पूरा हम लोग एनालिसिस करते हैं। और जो टेक्निकली यहाँ पे एनालिसिस होता है वो बहुत पावरफुल होता है। ऐसा एनालिसिस आपको 1.5 लाख 2 लाख रुपए में भी मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि यह एनालिसिस आपको नहीं मिलेगा। पूरा प्रोसेस के साथ एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है यहाँ पे एक एक पॉइंट्स के ऊपर काम होता है 5-6 महीना तक। जब तक आप एक अच्छे लेवल पे नहीं पहुंच जाते हैं तब तक हम लोग यहाँ पे छोड़ते नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान में रख करके चलिए, और आपको आप जुड़े रहते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको जो है करते हैं पूरा 6 मंथ से लेकर के 1 साल, ठीक है। तो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। लॉस करने से बेहतर है कि आप सही जगह पे निवेश करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे दोस्तों। वीडियो देखिए, आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, लाइक कीजिए, और इससे क्या होता है मोटिवेशन जो है मिलता है और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय।